नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय कार्यवाही के दौरान किराना पहाड़ी पर भारतीय मिसाइलों के गिरते ही अमेरिका जिस तरह फड़फड़ाया, उस फड़फड़ाहट को सुनकर तो किसी बहरे के भी कान खड़े हो जाएं। क्या किराना पहाड़ी में रखे परमाणु बम अमेरिका के हैं? क्या अमेरिका ने ये बम भारत की छाती पर पांव रोपने के लिए रखे हुए हैं? इस विषय पर बात करने से पहले एक दृष्टि परमाणु बम के इतिहास पर डालते हैं। दुनिया में पहले परमाणु बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के द्वारा किया गया था। उस समय दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका तथा उसके मित्र युद्ध हारने के कगार पर थे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट बॉय नामक परमाणु बम फोड़ा। इन परमाणु बमों के गिरते ही दूसरा विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु इन बमों से हुए विनाश को देखकर पूरी दुनिया में परमाणु बम की दहशत व्याप्त हो गई। इस कारण तब से लेकर आज तक संसार के किसी भी देश ने अपने किसी भी शत्रु पर परमाणु बम नहीं फोड़ा है। किंतु उसके बाद पूरी दुनिया परमाणु बम विकसित करने की होड़ में लग गई ताकि उसे किसी अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश के दबाव में आने या उससे डरने की आवश्यकता नहीं रहे। 1949 में अमेरिका ने कनाडा तथा कुछ यूरोपीय देशों को अपने साथ मिलाकर नाटो का गठन किया। इसके बाद अमेरिका ने इन नाटो देशों में अपने परमाणु बम छिपा दिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने परमाणु बमों का उपयोग चीन और रूस तथा अन्य शत्रु देशों के विरुद्ध कर सके तथा दुनिया की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रख सके। आज अमेरिका ने घोषित रूप से अपने 100 परमाणु बम 6 नाटो देशों में छिपा रखे हैं, जिनमें जर्मनी, इटली, तुर्की, बेल्जियम, नीदरलैंड और बेलारूस शामिल हैं। यह सही है कि भारत की आज़ादी में अमेरिका की भी कुछ भूमिका थी, किंतु जब भारत स्वतंत्र हो गया और उसके 2-3 टुकड़े हो गए, तब अमेरिका ने कभी नहीं चाहा कि भारत विकसित हो तथा एक मजबूत देश बने। उस समय भारत अमेरिका से मंगाया हुआ सड़ा हुआ गेहूं खरीदकर खाता था, किंतु प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रेलिया के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग से सहयोग लेकर भारत में गेहूं की बौनी प्रजातियां विकसित की तथा भारत को अमेरिका से गेहूं लेने की आवश्यकता समाप्त हो गई। इससे अमेरिका को बड़ी बौखलाहट हुई तथा अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों हेनरी किसिंजर तथा रिचर्ड निक्सन ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अपमानजनक शब्द कहे तथा उन्हें बूढ़ी चुड़ैल तक कहा। जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा युद्ध लड़ा गया, तब अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता की तथा भारत को धमकाया। हालांकि रूस द्वारा भारत का पक्ष लिए जाने के कारण अमेरिका 1971 के युद्ध में भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। इस युद्ध के लगभग 2.5 साल बाद 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया। उस समय तक रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चीन ही अपना परमाणु बम बना सके थे और भारत इस श्रृंखला में छठा था। अमेरिका की बौखलाहट और अधिक बढ़ गई। वह कभी नहीं चाहता था कि भारत के पास कभी भी परमाणु क्षमता आए। इसलिए अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए तथा पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की आर्थिक सहायता दशकों तक प्रदान की ताकि वह भारत के विरुद्ध एक मजबूत शत्रु के रूप में खड़ा रह सके। भारत के बाद पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ही ऐसे देश हैं जो बड़े जोर शोर से दावा करते हैं कि उनके पास भी अपने बनाए हुए एटम बम हैं। दुनिया भर में बड़े विश्वास के साथ यह माना जाता है कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं, किंतु इजराइल कभी भी अपने पास परमाणु बम होने का दावा नहीं करता। भारत के परमाणु परीक्षण के 10 साल बाद अर्थात वर्ष 1984 के अंत में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भी परमाणु विस्फोट करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि आज ईरान, तुर्की, जर्मनी और इटली जैसे देश परमाणु विस्फोट करने की क्षमता अर्जित नहीं कर पाए, जबकि पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश ने
यह क्षमता आज से 40 साल पहले ही प्राप्त कर ली। क्या पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका की ही कोई चाल थी? क्या अमेरिका ने ही पाकिस्तान का परमाणु बम बनवाया था? या फिर अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने परमाणु बम रखकर उन्हें पाकिस्तान का परमाणु बम कहा? 1984 में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने परमाणु विस्फोट करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। इस दावे के लगभग 1 साल पहले अर्थात वर्ष 1983 में अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने यह प्रचारित किया कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने नीदरलैंड से परमाणु बम बनाने की विधि चुराई है। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि अब्दुल कादिर खान ने ही एम्स्टर्डम से यूरेनियम संवर्धन की तकनीक भी चुराई है। अब्दुल कादिर खान ईस्वी 1972 से 75 के बीच एम्स्टर्डम में फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में काम करता था। अमेरिका ने दावा किया कि उसी समय अब्दुल कादिर ने यूरेनियम संवर्धन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं तथा ईस्वी 1976 में नीदरलैंड के यूरेंका ग्रुप की प्रयोगशालाओं से कुछ गोपनीय दस्तावेज चुराकर पाकिस्तान भाग आया और उसने पाकिस्तान में यूरेनियम संवर्धन प्लांट विकसित किया। यह एक हैरान करने वाली बात थी कि अब्दुल कादिर ने एम्स्टर्डम से यूरेनियम संवर्धन की तकनीक वर्ष 1972 से 75 के बीच चुराई तथा नीदरलैंड से परमाणु बम बनाने की तकनीक वर्ष 1976 में चुराई और उस पर आरोप वर्ष 1983 में लगे। इस आरोप के 1 साल के भीतर ही पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि अब पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। पूरा मामला फिल्मी ड्रामे की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, किंतु पाकिस्तान के दावे को दुनिया के किसी भी देश ने अस्वीकार नहीं किया। इस कारण पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न देश मान लिया गया तथा उसके बाद से जब कभी भी भारत पाकिस्तानी आतंकवाद के विरुद्ध कोई कदम उठाता है तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम फेंकने की धमकी देता है और भारत उसके दबाव में आ जाता है। अमेरिका द्वारा पूरी दुनिया में यह प्रचार किया जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों का बटन पाकिस्तानी सेना के पास है तथा पाकिस्तान की सेना आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय सरगनाओं द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सरकार को अंधेरे में रखकर कभी भी कोई भी खतरनाक कदम उठा सकती है। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत ने दूसरा परमाणु बम विस्फोट परीक्षण किया, जिससे तिल मिलाकर अमेरिका ने भारत पर कई प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। किंतु जब इन प्रतिबंधों से अमेरिका को ही नुकसान हुआ तो ये प्रतिबंध हटा लिए गए। यही कारण है कि वर्ष 1984 से लेकर 2024 तक की 40 साल की अवधि में भारत की कार्यवाहियां पाकिस्तानी आतंकवाद के विरुद्ध सदैव कमजोर दिखाई देती हैं। परमाणु बम के भय के चलते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत के 1,500 सैनिकों को मरवा लिया, किंतु उन्होंने भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों एवं आतंकियों को मारने की अनुमति नहीं दी। पाकिस्तान के परमाणु बम का भय दिखाकर अमेरिका पूरे 40 साल तक भारत पर दादागिरी करता रहा और अपना व्यापार चलाता रहा। अमेरिका ने मानवाधिकार संगठन का गठन किया और उसके माध्यम से भारत की संस्कृति को नष्ट करने का घिनौना खेल खेला। इसी मानवाधिकार संगठन की आड़ में भारत में चुनावी राजनीति को भी प्रभावित किया गया। नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार पिछले आम चुनावों में इसी षड्यंत्र का शिकार होकर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से वंचित रही हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं इस घिनौने खेल का खुलासा कर चुके हैं कि मानवाधिकार संगठन द्वारा बांग्लादेश के नाम पर भारत में पैसा डाइवर्ट किया गया और उसका दुरुपयोग भारत के आम चुनावों को प्रभावित करने में हुआ। वर्ष 2025 में पाकिस्तान के बुरे दिन आए और 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में घुसकर पहलगाम में 27 भारतीयों की हत्या कर दी। इसके बाद अमेरिका ने घड़ियाली सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि भारत को पूरा अधिकार है कि वह इस आतंकी हमले का बदला ले। इस समय तक अमेरिका यही सोचता रहा होगा कि पाकिस्तानी परमाणु बमों के भय से भारत कभी भी पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं करेगा,
किंतु जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध पहली सीधी कार्यवाही की, अमेरिका के सुर बदल गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेंगे। जब भारत की मिसाइलें नूर खान एयरबेस से कुछ ही दूर किराना पहाड़ियों पर गिरने लगीं तो अमेरिका बुरी तरह फड़फड़ा गया। इसी फड़फड़ाहट के कारण ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तुरंत सीज फायर का दबाव बनाना आरंभ किया। भारत तो वैसे भी तब तक जो करना था कर चुका था, इसलिए जब पाकिस्तान ने कार्यवाही बंद कर दी तो भारत ने भी बंद कर दी। सीज फायर तो हो गया, किंतु भेड़िए की खाल में बैठी भेड़ का मालिक भी दुनिया को दिखाई दे गया। हो सकता है कि मेरी बात न्यूनाधिक मात्रा में या पूरी तरह गलत हो, किंतु यदि 1945 से लेकर 2025 तक के संसार में परमाणु शक्ति के इतिहास, भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बनते बिगड़ते संबंध तथा हाल ही में हुए घटनाक्रमों की कड़ियां आपस में जोड़ी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के परमाणु बम के पीछे अमेरिका का ही कोई घिनौना खेल उजागर हो जाए। प्रकृति का नियम है कि झूठ हर समय नहीं जीत सकता और अधिक समय तक छिपा हुआ नहीं रह सकता। एक न एक दिन सच की सफेदी झूठ के काले अंधेरे को चीरकर सामने आ ही जाती है। पाकिस्तान के परमाणु बम की सच्चाई भी पूरी दुनिया के सामने आकर रहेगी। हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वर्तमान समय में तो हमें भारत सरकार की तेजी से बदलती हुई विदेश एवं रक्षा नीतियों का आनंद लेना चाहिए तथा उनका समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा का भी स्वागत किया जाना चाहिए कि भारत पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकियों को अब सहन नहीं करेगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।